बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के बाद जो रिहाई हुई उसमें जो पहली उन्होंने मीडिया से टॉक की और इंटरव्यू दिया, कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरीके से गुफ्तगू की, मैं हैरान हुआ कि एक आर्मी अफसर इस तरह बातें कर रहा है और इतने गलीज़ अकीदे हैं इसके, और किस तरह ये साथ जो बातें सुन रहे हैं इनमें से किसी एक की भी गैरत नहीं जाग रही, कोई दीनी गैरत नहीं जाग रही। वाकई अल्लाह ने सही बात कही है कि जानवर हैं, जानवरों से बदतर हैं। बताइए, वहाँ जो इसने मज़ार के अंदर जो कुछ नारे लगाए उसकी वो सफाई बयान कर रहा है कि मैंने नारे ऐसे नहीं लगाए हैं, मैंने नारे इस वजह से लगाए हैं कि मैं मराकबे में चला गया, मज़ार के ऊपर जब गया और रूहानी राब्ता हुआ जनाब साहब से, और फिर जनाब साहब ने कहा कि मैं जब पाकिस्तान बनाने लगा था तो मैं वहाँ पहुँचा मदीने में, और इसी तरह मेरा राब्ता वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और जागती आँखों ने नबी अलैहिस्सलाम को मदीने की मस्जिद नबवी में देखा, और फिर मस्जिद नबवी से नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जनाब साहब आप जाएं पाकिस्तान में और पाकिस्तान बनाएं और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अंदाज़ा लगाओ कैसा गलीज़ अकीदा है इसका। पहली बात तो ये है कि जिन्ना साहब का अगर यही अकीदा है जिस तरह ये बयान कर रहे हैं तो बज़ाते खुद वो एक गलीज़ अकीदा है और मुशरिकाना अकीदा है। और अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो खैर इनकी अपनी जान छुड़ाने के लिए ये इन्होंने कहानी गढ़ी है, तो ये इसके ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद कहते हैं मेरा रूहानी तल्लक कायम हुआ बीबी वो जो है क्या नाम है फातिमा जना से, फिर उसके बारे में भी ऐसी ऐसी बातें इनके मुंह से निकली। फिर कहते हैं कि वो बात जो थी उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ और ये पाकिस्तान में मेरा मैसेज पहुंचा दो, फिर हरीपुर वालों को वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। और फिर आगे जाके कहते हैं कि मुझे मज़ारों का अदब ना सिखाओ, मैं तो जद्दी पुश्ती मज़ार परस्त हूँ, मज़ारों की पूजा पाठ तो मेरे घर से सिखाई जाती है। तो अल्लाह के बंदो बताओ, जो इस तरह मज़ारों की मैल चाटने वाले हों, जो इस तरह गलीज़ और मुशरिकाना अकीदे रखने वाले हों, और ऐसे कितने और हैं जो हमारे आर्मी में भी हैं और पुलिस में भी हैं और सियासी लीडर भी हैं और मजहबी लीडर भी इसी तरीके से वो किस्से कहानियाँ करते हैं, जिस तरह तारिक जमील किस्से कहानियाँ करता है, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में झूठ बोलता है, तकी उस्मानी ने भी इसी तरीके से कहा है, और कितने हैं। ये खादम रिजवी का तो कहना ही क्या, वो तो बार बार इसी तरह की मुशरिकाना अकीदे और कहानियाँ करता है। तो अल्लाह के बंदों कब इनका जो है ना मुहासबा करोगे? अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार दिया है कि अल्लाह के इन दुश्मनों की कब खबर लोगे, कौन आएगा? तो लिहाजा वक्त आ गया है कि यकीन कीजिए, जिस तरह हर मौके के ऊपर आर्मी ने कौमी मसाइल हल किए हैं, जितने ये बड़े बड़े मसाइल हो, चाहे वो बिल इकट्ठे करने हों, नहरों की सफाई हो, और ज़लज़ले में, तूफ़ानों में, हर जगह आर्मी ही आके मदद करती है। तब ये तक इनकी गलियों की सफाइयाँ भी आके, जो गटर जब इनके बंद हो जाते हैं तो आर्मी आके खोलती है। तो यकीन कीजिए इस मसलक परस्ती और इस कुफ्र शिर्क की जड़ भी आर्मी ही काटेगी, और काटनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से इसका आगाज़ हो चुका है। आर्मी अफसर जो आलमी दीन भी थे, डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने लिटरेचर के अंदर, तकरीरों के अंदर इस शिर्क और कुफ्र और इन मसलक परस्ती और फ़िरका परस्ती की बुनियादों को खेड़ दिया है। और ये बात जब मेरे तक पहुंची, मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में था, अफसर था, और ये बात पूरी तरह मेरे दिल के अंदर उतर गई, और मैंने पूरी तरह तहिया कर लिया कि इस ईमान अकीदे की बात को हम आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे, और आर्मी इंशाल्लाह इस कुफ्र शिर्क का सफाया करेगी, और इन सारे शिर्क और कुफ्र के अड्डों को इंशाअल्लाह ज़मीन दोज़ किया जाएगा, और खालिस अल्लाह की हुक्मरानी को, अल्लाह की हाकमियत सिर्फ ये आइन के अंदर नहीं होगी, ऑन ग्राउंड भी होगी कि अल्लाह की हाकमियत है, हाकम अल्लाह है। जब हाकम अल्लाह है, जब उसने कहा है कि मज़ार ना बनाओ, जब उसने कहा है कि पार्टियां ना बनाओ, जब उसने कहा है कि मसलक ना बनाओ, जब उसने कहा है कि फ़िरके ना बनाओ, जब उसने कहा है कि मेरे अलावा किसी को मदद के लिए मत पुकारो, जब उसने कहा है मेरे अलावा किसी की नजर न्याज ना करो, किसी को रुकू और सजदा ना करो, तो अल्लाह के बंदे फिर क्यों करते हो? जब उसने सूद को हराम करार दिया है और अपने साथ अल्लाह ने जंग किया है, तो हम अल्लाह ने जंग नहीं करेंगे, हम अपने मालिक की फर्माबरदारी करेंगे। इंशाअल्लाह ये काम भी अफवाज पाकिस्तान के जरिए होगा, मर्द मोमिनों के जरिए होगा, जो सही मानों में मुस्लिम होंगे, अल्लाह के फर्माबरदार होंगे, और अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते हैं।
अल्लाह के अलावा किसी और की वो फर्माबरदारी नहीं करते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में वो किसी का हुक्म नहीं मानते हैं। ऐसों के जरिए अल्लाह ताला इनकलाब लाएगा और ज़बरदस्त तरीके से ये इनकलाब आएगा, सही मानों में इस्लामी इनकलाब। वो नहीं जो ईरान में आया है, कुफ्र और शिर्क के झंडे बुलंद करो, कोई इस्लामी इनकलाब आ गया है, वो ईरानी इनकलाब है। और अब जो आएगा वो इस्लामी इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, इस्लाम के अकायद आगे आएंगे, इस्लाम को बालादस्ती हासिल होगी। आइन हमारे पास मौजूद है, हमें किसी और आइन की जरूरत नहीं है जिसकी कहते हैं फलां ने आइन को तोड़ दिया, फलां ने आइन को तोड़ दिया, 73 के आइन को तोड़ दिया। और वो जो कुरान की शक्ल में अल्लाह ने आइन दिया है उसकी धज्जियां उड़ाते हो, दिन रात उसको तोड़ते हो, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे अल्लाह के बंदे उठेंगे जो इस आइन को तोड़ने वालों को सजा देंगे और कुफ्र शिर्क करना फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जेलों के अंदर रखा जाएगा और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी जमानत करा सकें और इनके लिए एक लफ्ज़ सिफारिश का बोल सकें जो अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे। तो ये असल में इन लोगों ने अपनी पूरी नाअहली को साबित कर दिया है। नवाज शरीफ ने, इस सफदर ने, इसकी बीवी ने, और ये जो दूसरे हैं फजलुर रहमान, और ये जो आप अंदाज़ा लगाइए बिलावल जैसा आदमी इस कौम का लीडर बनेगा तो उस कौम की हालत क्या होगी। बड़े बड़े बुजुर्ग जो इनके समझे जाते हैं, इनके सियासतदान उसके कदमों में बैठे होते हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सी सियासत है। तो ये जो जमहूरियत का दीन है ये खालिस मुशरकाना दीन है। इससे जान छड़ाओ अल्लाह के बंदो और ईमान खालिस की तरफ पलटो, वरना वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और मेरी इन बातों को दिल में जगह देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ही की तौफीक से होता है भाई। जिसके दिल में अल्लाह का वक़ार है, जिसके दिल में अल्लाह की इज़्ज़त है, वो इस अंदाज से अल्लाह की दीन के गलबे के लिए वो सोचेगा। एक मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी मौका आपको अल्लाह ताला नहीं देगा, कभी मौका अल्लाह ताला ने आपको नहीं देगा। ये मौका सदर अयूब को भी अल्लाह ताला ने दिया था और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी दिया ये मौका अल्लाह ताला ने, और उनको जनरल ज़िया साहब को तो बहुत बड़ा मौका दिया था अल्लाह ताला ने, लेकिन इस दुनिया की खातिर इन्होंने सारे मौके गंवा दिए और अब वो पछता रहे होंगे। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, वो मर के पछता रहे होंगे। इस दुनिया में आना चाहते हैं दोबारा एक दफ़ा भेज दिया जाए। और यहाँ भी मुशर्रफ साहब जिंदा हैं, ये अब उस बेड के ऊपर करा रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं कि जब मौका था उस वक्त इनको समझाया गया था। अगर पुरानी फाइलें खोल के देखें, मेरी सारी इसके अंदर फाइलें मौजूद हैं, मैं इनको लिखता रहा हूँ कि ये अंदाज़ इख्तियार करो, ये अंदाज़ इख्तियार करो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए तो मैंने एक पूरी बुक लिखी है, बुक इनको भेजी है, पता नहीं इन तक पहुंची भी है या नहीं है। इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि कोई सही मानों में इनको मशवरा देना चाहे भी तो उनका मशवरा इन तक पहुंच ही नहीं सकता है। और इनके दाएं बाएं ऐसे ऐसे मशीर इन्होंने बिठाए हुए हैं जो उनको अजीब व गरीब किस्म के मशवरे देते हैं, मुशरकाना मशवरे देते हैं और बुज़दिलाना मशवरे देते हैं, और ये कोई कंक्रीट डिसीजन करने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं अपने अंदर। तो मेरी ये गुजारिश समझो तो गुजारिश है, राय समझो तो राय है कि एक दफ़ा ये स्टेप उठाओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, तवक्कल करो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के दीन को नाफज करने के लिए। अगर अल्लाह की वजह से तुम्हारी ये बादशाह चली गई, तुम्हारी ये वजारत चली गई, तो ये अल्लाह के खाते में जाएगी, कितना बड़ा अजर आपको मिलेगा। अल्लाह की वजह से चली गई और उसने वैसे भी जाना है, दुनियावी लिहाज से जाना है, और उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। आप जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, वो भी इसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। तो ये कभी नहीं आप ठीक हो। 100 साल भी आपको दे दिए जाए इमरान खान साहब, आप इस कौम को नहीं ठीक कर सकते हैं। इसको अगर ठीक करेगी तो वही चीज़ ठीक करेगी जो अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। वही तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया था, वही तरीका बाद वालों के लिए इख्तियार किया जाएगा। और आखिर पता नहीं क्या मालूम है कि अपनी किताब, अल्लाह की किताब को सीने से लगाते हुए आपको शर्म महसूस होती है, इसका हुक्म नाफज करते हुए आपको शर्म महसूस होती है कि दुनिया क्या कहेगी, इंटरनेशनल बरादरी क्या कहेगी। इंटरनेशनल बरादरी का इतना ख्याल है, लेकिन रब्बुल आलमीन क्या कहेगा अगर आपने ये ना किया तो। ये बड़ी मुश्किल में आप पड़ गए हैं। ना किया तो रब्बुल आलमीन नहीं छोड़ेगा, और किया तो ये इंटरनेशनल दबाव नहीं छोड़ेगा। तो आपकी अपनी मर्जी है। अल्लाह पर भरोसा करके इनकी बातों को रद्द कर दें या इनकी बातों के ऊपर आके अल्लाह की बात को रद्द कर दें, ये फैसला भी आपने करना है। और इसी के ऊपर आपकी दुनिया का और आखिरत का फैसला होने वाला है।